किसी की किस्मत बुलंद, किसी की खराब रहती है। किसी की किस्मत बुलंद और किसी की खराब रहती है। ये जिंदगी है साहब, सबका हिसाब रखती है। इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपने वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम माइंडसेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेवंथ पार्ट ऑफ पाइप एंड सैटर्न। आज हम अपना सेवंथ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सैटर्न का। क्वेश्चन है आपके सामने, 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, सोल्व करके देखो। उसके बाद मैं आपको तुरंत सोल्व कराऊंगा भाई। कैसा लगा भाई क्वेश्चन? सबसे पहली बात तो ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन ठीक आ गए? काफी बच्चों की भाई ये थे भाई, इतने इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। क्वेश्चन ठीक है ये भाई क्वेश्चन को पढ़ो। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए जाते हैं। एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर 3 पाइप लगाए जाते हैं, जिनमें सामने से पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल को पार कर सकते हैं। उतने समय में तीसरा स्विमिंग पूल को भर सकता है। भाई ये थोड़ा सा हिंदी के अंदर ये है ना मिस्टेक है, भर भर देता है। और यहाँ पे भी ये भर ही आएगा, ठीक है ना। भर भर सकता है, ठीक है। तो दूसरा पाइप जो स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से बढ़ता है, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमे बढ़ता है। तो कितने समय में दूसरा तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भर देंगे? ठीक है ना, लगा ना कुछ झटका कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना। ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स। एक स्विमिंग पूल है, मान लो आपके पास, उसके अंदर 3 पाइप फिट किए गए हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है भाई साथ साथ काम कर रहे हैं। फिट टू द पुल इन द सेम टाइम एज थर्ड पाइप। ये कह रहा है कि जो दोनों पाइप जितना काम करते हैं उतना काम दोनों मिलाकर, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में दोनों पाइप जितना काम करते हैं उतना क्या कर देता है, तीसरा पाइप अकेला कर देता है। एंड द सेकेंड पाइप अलोन फिटेड द पुल 7 आवर, ठीक है ना, फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ये कह रहा है कि जो आपके पास जो सेकंड पाइप है, मेरे पास जो सेकंड पाइप है, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट पाइप है, ये मेरे पास सेकंड पाइप, और ये मेरे पास क्या है, थर्ड पाइप है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि द सेकंड पाइप अलोन फिल द पुल 7 ओवर फास्टर, मतलब सेकंड जो पाइप है वो 7 ओवर फास्टर फिल कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड पाइप क्या कर रहा है, 7 ओवर फास्टर फिल कर रहा है। अब इसका देखो दो मतलब निकलेंगे, अभी आपको बताता हूँ, आगे पढ़ो एक बार। अलोन फिल द टैंक 7 ओवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। जो आपके पास पहला पाइप है उससे 7 ओवर फास्टर फिल कर रहा है उसको। चलो ठीक है भाई। एंड द सेकेंड पाइप, अब एंड का मतलब ये है कि आपका सेकेंड पाइप का ही बात हो रही है कि जो आपके पास सेकेंड पाइप होगा वो 9 ओवर स्लोअर देन थर्ड पाइप। जो थर्ड पाइप है उससे 9 घंटे स्लोअर काम कर रहा है कौन, आपका सेकंड पाइप। इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। ये कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को कितनी देर में भर देंगे। तो देखो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे तीसरा पाइप है वो मान लो आपका T ओवर में स्विमिंग पूल को क्या करता है, भरता है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, मान लो मेरा जो थर्ड पाइप है वो किसी भी स्विमिंग पूल को, मान लो ये स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल को T ओवर में भरता है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पूल 9 ओवर स्लोअर द थर्ड पाइप। कि जो आपके पास थर्ड पाइप है उससे जो आपका ये है सेकेंड पाइप, वो 9 घंटे धीरे धीमे से क्या करता है, आपके जो पुल है उसको फिल करता है। अब देखो 9 9 घंटे धीरे फिल करेगा, मतलब ये इससे 9 घंटे ज्यादा लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकेंड पाइप है मेरा वो लेकर T+9 ओवर। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई भाई? भाई यही तो बात कह रहा है, एक बार फिर से देखो इसको। देखो एंड का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है आपके सेकंड पाइप की, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। इसका मतलब ये है द सेकंड पाइप अलोन फिल द पुल 9 ओवर स्लोअर देन थर्ड पाइप, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जो आपका तीसरा पाइप जितना समय लेता है उससे 9 घंटे धीरे से भरता है। 9 घंटे धीरे भरेगा तो सीधी सी बात है समय क्या लेगा, 9 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, तभी तो धीरे हुआ। मान लो मैं किसी काम को 2 घंटे में कर देता हूँ, ठीक है ना,
और मेरे से कोई व्यक्ति है वो धीरे काम करता है 4 घंटे, तो वो उस काम को करने में कितने घंटे लेगा भाई? 6 घंटे लेगा, क्योंकि 4 घंटे धीरे काम कर रहा है। तो वही बात ये कहना चाह रहा है कि यदि थर्ड पाइप किसी भी स्विमिंग पूल को टी घंटे में भरता है, तो सेकंड पाइप स्लोवर है 9 ओवर, तो वो टी प्लस 9 ओवर लेगा। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद आओ भाई, अगला आपके पास क्या कह रहा है, आगे देखो, आगे देखो, जो आपके पास फर्स्ट लाइन है, एंड द सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 7 ओवर फास्टर। ये कह रहा है जो सेकंड पाइप है अलोन, अकेला जो फिल करता है पुल को, वो 7 घंटे तेजी से करता है। इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट पाइप है वो सेकंड पाइप से भी 7 घंटे क्या करता है, धीरे से का। अब ये सेकंड पाइप क्या है, फास्टर है। सेकंड पाइप फास्टर है तो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट पाइप है वो 7 ओवर क्या होगा, इस 7 ओवर आपके पास क्या हो जाएगा, 7 ओवर आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 7 ओवर आपका क्या हो जाएगा, स्लोवर हो जाएगा। ये बात तो मानते हो आप? तो 7 ओवर स्लोवर होगा, 7 घंटे ज्यादा लेगा, तो भाई 7 घंटे ज्यादा लेगा तो टी प्लस 9 है, उससे भी 7 घंटे एक्स्ट्रा लेगा तो कितना हो जाएगा, टी प्लस 16। ठीक है ना, तो जो आपके पास पहला पाइप है वो समय कितना लेगा, टी प्लस 16। अब ये चीजें आपके पास क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके अंदर तो भाई 10 मिनट पूरे लगने हैं। अब मैंने ये निकाल लिया कि ए इतना समय लेता है, बी इतना लेता है और सी इतना लेता है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड पाइप और थर्ड पाइप मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो वो चीज भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना, अगले उस पे चलते हैं। ब्लैक शीट लिए मैंने आपके लिए। मान लो ये मेरे पास क्या है, अच्छे से समझा दूंगा भाई। ये मेरे पास कोई स्विमिंग पूल है, इसके अंदर कह रहा है 3 पंप लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, हमने देखा भाई तीसरा पाइप कितना समय लेता है, टी ओवर लेता है। ठीक है ना, सेकंड कितना लेता है, टी प्लस 9 ओवर लेता है, और फर्स्ट कितना लेगा, टी प्लस 16 लेगा। ये हमने पीछे निकाल लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने अच्छे से, ये हमें पता लग गया भाई इतना इतना समय ले रहे। अब मैं बात करूँ आपके पास, देखो इसका डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका पता है क्या होता है, जो टी के साथ प्लस में है ना उनका अंडर रूट। ठीक है ना, √16 × 9। ठीक है ना, इसको आप ब्रेक डाउन करके कैसे लिखोगे, √16 मल्टीप्लाई √9। ये आपके पास 4 होता है, ये 3 होता है, आंसर आपके पास क्या आ गया, 12। ठीक है ना, टी की वैल्यू 12 है, तो 12 में 9 करोगे तो 21 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर देंगे, लेकिन मेरे को आपको, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो ये जो मैंने फॉर्मूला बता दिया, जो आपके पास टी के साथ मान लो टी प्लस ए, यदि आप इसको नॉर्मली देखोगे तो ये इस तरीके से हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पाइप। ठीक है ना, ये टी प्लस ए, और ये सेकेंड पाइप में लगेगा टी प्लस बी समय, और सी ले रहे ओनली टी समय। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा टी निकालने का, टी इजिकल टू रूट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यदि पहला पाइप टी प्लस ए समय लेता है, दूसरा पाइप टी प्लस बी समय लेता है, और तीसरा पाइप केवल टी समय लेता है, तो आपके पास टी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √AB। और ये भी मैं आपको बताऊंगा नहीं भाई, आप याद करो। ठीक है ना, जो हमने बोला था हम उसी ही तरीके से चलेंगे। अब देखो, आपने एक बार, मैं क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप, फर्स्ट 2 पाइप वर्क साइमल्टेनियसली, दोनों साथ काम करते हैं, फिल द पुल इन द सेम टाइम एज अ थर्ड पाइप। ठीक है ना, अब ये क्या कहता है कि ये दोनों की दोनों पाइप मिलकर उतने ही समय में भरते हैं जितना टी अकेला भरता है। तो ये तो अलग अलग आ गए। अब यदि मैं निकालूं, क्या, पहले तो मेरे को दोनों को वो निकालना है कि दोनों कितने समय में भरेंगे। ठीक है ना, तो मैं पहला और दूसरा पाइप ले लेता हूं। एक भरता है टी प्लस 16 ओवर में, दूसरा भरता है टी प्लस 9 ओवर में। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, टी प्लस 16 मल्टीप्लाई और टी प्लस 9। अब इनकी जो रेट है वो आपस में क्रॉस हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी टी प्लस 9। ठीक है ना, और इसके आपके पास कितनी हो जाएगी, टी प्लस 16। ये आपके पास रेट आ गई। क्या करते थे, रेट का ऐड करते थे कि दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, यही तो करते थे ना भाई। दोनों का आप क्या कर दोगे, दोनों रेट का क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और जो आपके पास कैपेसिटी आई है इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये आपके पास क्या आई है,
कैपेसिटी आई है, और जो ये आई है T+9, ये आपके पास क्या आए हैं, रेट आया है। ठीक है ना, यही करते थे आप, बिल्कुल सर यही करते थे। तो सबसे पहले रेट को ऐड करो। रेट को ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, T+9 प्लस T+16। अब T+T कितना हो जाएगा आपके पास, 2T हो जाएगा। 16 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 25। ये बात क्लियर है आपके पास? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कैपेसिटी आपके पास कितनी है, कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो कैपेसिटी की भी मल्टीप्लाई कर लो। मैं कैपेसिटी निकालता हूं, कैपेसिटी क्या आएगी मेरे पास, कैपेसिटी निकाल लो आप। टी की सबसे पहले टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, टी स्क्वेयर हो जाएगा। टी की 9 से करोगे तो 9T हो जाएगा। अब 16, टी की 9 से कर दी। अब 16 को टी से करोगे तो क्या हो जाएगा, 16T हो जाएगा। और 16 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 144, 144 प्लस में। ठीक है ना, तो आपके पास ओवरऑल कैपेसिटी कितनी आ गई, टी स्क्वेयर। अब देखो 9T प्लस 16T कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 25T आ गया, और प्लस 144 आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास कैपेसिटी। देखो फॉर्मूला वही लगाया है कि भाई मेरे पास पहला और दूसरा पाइप है, तो दोनों पाइप मिलकर जितनी देर में टैंक को भरते हैं उतना ही समय टी लेता है। मतलब दोनों मिलकर जो आपके पास पाइप एक है और बी है, दोनों मिलकर टी घंटे में क्या कर देते हैं, इस पुल को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दो पाइप है ना, वो दोनों मिलकर जितनी देर में इस टैंक को भरेंगे, तीसरा पाइप अकेला उतने ही समय में इसको भर देता है। तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरा, टी में। तो सीधी सी बात है, ये दोनों मिलकर जितनी देर में भरेंगे उतना में क्या भरेगा, तीसरा भरेगा, तो इतना ही समय लेंगे, टी ओवर लेंगे दोनों मिलकर। तो मेरे पास कैपेसिटी कितनी आ गई, कैपेसिटी को क्या करोगे आप, कैपेसिटी डिवाइड बाई रेट। आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्योंकि आपके पास कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, कैपेसिटी किसके इक्वल होती है भाई, रेट इनटू टाइम के इक्वल होती है। ठीक है ना, तो भाई कैपेसिटी डिवाइड बाई रेट क्या आ जाएगा, टाइम। यही बात है। चलो भाई, कैपेसिटी कितनी है आपके पास, टी स्क्वेयर प्लस 25T प्लस 144, डिवाइड करोगे किससे, टोटल रेट क्या आ जाएगी आपके पास, 2T प्लस 25, 2T प्लस 25। और ये दोनों पाइप मिलकर कितना समय लेंगे भाई, अभी आपको पता है था तीसरे पाइप जितना। तो ये कितना ले रहा है, टी ले रहा है। अब इसको सोल्व कर दो, टी के नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई। अब देखो आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वेयर प्लस 25T प्लस 144, आया नहीं आया। ठीक है ना, डिवाइड को हटाओ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये जो नीचे वाला है ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, टी इंटू 2T प्लस 25 से हो गया। अब टी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2T स्क्वेयर प्लस 25T, और इस साइड आपके पास क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 25T प्लस 144, ये है आपके पास। अब देखो टी स्क्वेयर, 2T स्क्वेयर में से टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टी स्क्वेयर इधर है, माइनस का 2T स्क्वेयर हो जाएगा, 25T से 25T कैंसिल हो जाएगा। किसी भी साइड ले जाओ, मान लो इसको इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 25T, यार ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 25T से 25T क्या हो जाएगा, कैंसिल। टी स्क्वेयर है इधर, 2T स्क्वेयर है, तो आप 2T स्क्वेयर में से क्या कर लो, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं भाई तुम्हारे लिए। 2T स्क्वेयर में से टी स्क्वेयर क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर आ जाएगा। और टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया मेरा, 144 के। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 144, और स्क्वेयर रूट ऑफ 144 कितना होता है, 12। तो मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टी की वैल्यू मेरे पास आ गई 12।
T इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 12। ये बात क्लियर हो गई? आ गया सर। तो आगे क्या करोगे? अब ये कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर कितनी देर में उसको भर देंगे। अब देखो, सेकेंड और थर्ड पाइप लोगे आप। सेकेंड पाइप की कितना समय लेगा? T+9, मतलब सेकेंड पाइप लेगा 21 ओवर, और जो थर्ड पाइप लेगा वो लेगा 12 ओवर। अब देखो, थर्ड पाइप से जो सेकेंड पाइप है वो 9 ओवर स्लोवर है या नहीं है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि जो सेकेंड पाइप होगा आपका, ये रहा भाई सेकेंड पाइप है, वो 9 ओवर स्लोवर थर्ड पाइप से। आ गया? आ गया नहीं आ गया भाई? स्लोवर आ गया। अब क्या करोगे? टेकिंग एल उसकी एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 21, 42, 84 आ जाएगा भाई। 84 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। और एलसीएम लोगे तो आपके पास ऊपर की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी भाई? ये तो क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई 84। करोगे तो रेट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ना? क्या आ जाएगा आपके पास? 7। 7 पे जाएगा शायद, हाँ 7 पे जाएगा भाई। उधर क्या हो जाएगा? 21 4 से 84, बिल्कुल सही है। तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? 84/7, और 4 कितना होता है? 7 + 4 कितना होता है? दोनों का रेट ऐड हो गया भाई। दोनों भाई, ये 4 लीटर पानी पर घंटे डाल रहा है, ये 7 लीटर पानी पर घंटे डाल रहा है, तो दोनों मिलकर कितना डाल लेंगे? 11 लीटर। तो 11 लीटर पानी जा रहा है 1 घंटे के अंदर, तो 84 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा भाई? 11। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 77 पे चला जाएगा, और 3 और 7/11। तो आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि इतनी देर में इस टैंक को क्या कर देगा? फुल कर देगा। 7/7/11, 7 होल 7/11 होल के अंदर इसको क्या कर देगा? फिल कर देगा। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। केवल यही बात, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना? थोड़ी सी टफ है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है बस, ठीक है ना? कि भाई 3 पाइप हैं, ऐसे ऐसे करके सेकंड पाइप उससे भी भाई सेकंड पाइप फास्टर है किससे? फर्स्ट पाइप से। तो फर्स्ट पाइप 7 ओवर क्या हो गया? स्लोवर हो गया। 7 घंटे और फालतू ले लिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई आपके पास। जब एक दो टाइप इस टाइप के क्वेश्चन और करोगे ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्या कह रहा है? एन इनलेट कैन फिल ए टैंक 5 ओवर एंड ए आउटलेट कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 36 ओवर। अब क्या कह रहा है कि आपके पास एक इनलेट पाइप है, मान लो ए है, वो आपको 5 घंटे में किसी भी टैंक को क्या कर देता है? फुल कर देता है। मान लो टैंक मेरे पास ये हो गया, इसको 5 घंटे में क्या कर देगा? फुल कर देगा। एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 36 ओवर। तो दूसरा पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है, तो माइनस लगा दिया, क्योंकि हमारे पास जो रेट आएगा वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर कितनी देर में? 36 ओवर के अंदर, ठीक है ना? वर्किंग इंडिविजुअली, हाउ मेनी मिनिमम एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू ओपन सो दैट द टैंक नेवर ओवरफ्लो। ये कह रहा है कि हमें कितने और आउटलेट पाइप की आवश्यकता है ताकि हमारा पाइप जो टैंक है ये ओवरफ्लो ना करे। मतलब ओवरफ्लो कब करेगा? जब वो भरेगा, और जब वो भरेगा ही नहीं तो ओवरफ्लो करेगा ही नहीं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना? तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। अब ये देखो, एलसीएम लोगे 36 × 5, सीधी सी बात है। इनका आपके पास आ जाएगा, 36 को 5 से करोगे 180, ठीक है? तो इसका रेट आ जाएगा 36 और इसका रेट आ जाएगा 5, ठीक है ना? इसका मतलब ये है तुम्हारे टैंक की कैपेसिटी 180 लीटर है, ठीक है? और ये 36 लीटर पानी डाल रहा है पर ओवर, और ये क्या कर रहा है? 5 लीटर पानी निकाल रहा है पर ओवर। माइनस में आएगी, ठीक है? यदि मैं ऐसे जो आउटलेट पाइप के जैसे हैं, ऐसे मैं 6 पाइप और जोड़ दूं, 6 पाइप, मतलब एक तो ये है, 6 और जोड़ूंगा तो 6 की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6 × -5 कितनी हो जाएगी? -30। और 5 इसकी है, कितनी हो जाएगी? -5। करोगे तो क्या आ जाएगा? -का 35। मतलब अब जो आपके पास
मैंने 6 पाइप ऐड किए हैं और एडिशनल पाइप कितने ऐड कर दिए आउटलेट के, मतलब पहले एक पाइप था, मैंने 6 पाइप और लगा दी, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 पाइप पाइप हैं वो लगा दिए। पानी वही अकेला एक डाल रहा है आपके पास 5 घंटे के अंदर, जो ए है वो, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये ऐड कर दिए, 6 पाइप ऐड कर दी, तब भी कितना पानी निकल रहा है, 35 लीटर पर आवर, ठीक है ना। और पानी डल कितना रहा है, 36 लीटर पर आवर। अब क्या होगा कि हर घंटे टैंक के अंदर 1 लीटर पानी डलेगा। मान लो ये 36 लीटर पर आवर पानी डाल रहा है, और यहां से 6 आउटलेट ऐड करने के बाद, मैं यही आपको बता रहा हूं, 6 आउटलेट मतलब ऐसे पानी, जैसे ये एक आउटलेट थी बी जो 5 लीटर पानी पर आवर निकाल रही थी, ऐसे मैंने 6 आउटलेट और लगा दी, तो 35 लीटर पानी क्या करेगा, निकालेगा पर आवर। फिर भी टैंक के अंदर 1 लीटर पानी बच रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे 180 घंटे के अंदर टैंक क्या कर देगा, भर जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा इससे 180 घंटे के बाद। लेकिन हमें क्या करना है कि टैंक ओवरफ्लो करना ही नहीं चाहिए। टैंक ओवरफ्लो कब नहीं करेगा, जब ऊपर से जो पानी डाल रहा है उससे ज्यादा पानी हम निकाल लें, मतलब टैंक में पहिया भी पानी नहीं बचाना चाहिए, बात ये है। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक आउटलेट और ऐड कर दूं, एक आउटलेट और ऐड करूंगा तो -5 लीटर वो भी निकालेगा पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, -40 लीटर पर आवर। अब देखो कितने आउटलेट जुड़े, 6 थे, एक और ऐड किया, कितने हो गए, 7 आउटलेट लगेंगे, तब आपका पानी है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। समझ में आया, समझ में आया। यही कहना चाह रहा था। ये पूछ रहा है कि एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 घंटे में भर देता है, एंड आउटलेट पाइप एम्प्टी द टैंक इन 36 आवर, निकाल देता है, वर्किंग इंडिविजुअली, अलग अलग काम करके। हाउ मेनी मिनिमम एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट, ये कह रहा है कितने मिनिमम, कम से कम कितने पाइप लगाएं, आउटलेट पाइप और लगाएं ऑफ द सेम कैपेसिटी। मान लो अब इसकी जो -5 लीटर पर और निकाल रहा है, इसी रेट के वाले आपको पाइप लगाने हैं। इज रिक्वायर्ड टू ओपन सो दैट द टैंक नेवर ओवरफ्लो, कि टैंक कभी भी, नेवर का मतलब क्या हो गया, कभी भी, ये 180 घंटे नहीं, कभी भी ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। तो हमने देखो 6 लगा के देखे, 6 लगाए तो 30 और 5, एक तो आपके पास है ही, इसको तो ऐड करोगे क्यों, एडिशनल मतलब इसके अलावा और कितने लगाएं, तो इसके अलावा 6 लगाए, -30 आ गया उनका रेट, और 5 इसका 35 हो गया। फिर भी टैंक क्या कर रहा था, 1 1 लीटर से भर रहा था, ठीक है ना। तो हमने एक आउटलेट पाइप और लगा दिया, जिससे हमारा जो रेट हो गया वो -40 लीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो हुआ क्या, मैं आपको देखो, टैंक है उसके अंदर 36 लीटर वाटर है पर आवर, क्या हो रहा है, डल रहा है, ठीक है ना, डल रहा है, 36 लीटर पानी उसके अंदर पर आवर डल रहा है, और 40 लीटर पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है, 40 लीटर पर आवर निकल रहा है। अब देखो 1 घंटे में कुछ पानी बचा ही नहीं, सारा का सारा पानी आउटलेट ने खोल लिया, तो क्या ये टैंक कभी भरेगा, नहीं भरेगा। तो यही बात पूछ रहा था कितने आउटलेट लगेंगे, तो हमने बता दिया, आपको समझा भी दिया, इवन 7 आउटलेट लगेंगे, क्यों लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। इसमें भी ब्लैंक शीट दे रखी थी, उसका यूज नहीं हुआ, सो सॉरी, ठीक है ना। इसके अंदर हम कर लेंगे, आपको बाद में लगाई है, क्योंकि वाइट से काफी बच्चों को ये होता है सर सिर पकड़ा जाता है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ऐसे ही करने पड़ेंगे, उसके बाद सोल्व वहां पे करवा देंगे। तो क्वेश्चन समझ में भी तो आने चाहिए, तो इतना स्पेस है यहाँ पे, बच्चों को समझा ही सकते हैं। अब क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है ए है और बी है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक 12 मिनट में टैंक को भरता है, और बी है वो 15 मिनट में टैंक को क्या कर देता है, भर देता है। हिंदी देख लेना, पाइप ए और बी टैंक को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एन आउटलेट पाइप सी अटैच टू द टैंक, शायद ये हमने कर नहीं लिया, चलो फिर आ गया तो चलो देखते हैं, दोबारा कर लेंगे। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन कर लिया शायद, है ना। तो एक आउटलेट पाइप लगा देते हैं, सी अटैच टू द टैंक, ड्रेन ऑफ को मतलब निकालती है 80 लीटर पानी पर मिनट में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली इन 20 मिनट्स,
व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मेरे पास 3 पाइप है। पहले तो मैं टैंक बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा टैंक हो गया, फुल्ली सील्ड हो गया। इसमें 2 मेरे पास पाइप लगे हैं, ए और बी। अब मैं यहाँ पे लिख लूं, पाइप ए है उसको 12 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है, और बी है वो उसको 15 मिनट के अंदर क्या करेगा, टैंक को भर देगा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, यदि तीनों मिलकर, मतलब जो आउटलेट, एक आउटलेट पाइप भी लगाया है हमने सी, ठीक है ना, जो जो कितनी स्पीड से पानी निकाल रहा है, 80 लीटर पर मिनट से पानी को निकाल, ठीक है। तो यदि हम तीनों टैप हैं उनको एक साथ खोल दें तो 20 मिनट में आपका जो ये टैंक है ये भर जाएगा। तो ये कह रहा है मैं ए प्लस बी प्लस सी, यदि मैं तीनों को खोल दूं तो मैं टैंक को कितनी देर में भर सकता हूँ, 20 मिनट में भर सकता हूँ। बाय टेकिंग द एलसीएम वी फर्स्ट फाउंड आउट द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12, 15 और 20, 60 लीटर। मतलब जो मैंने ये टैंक लिया है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। माइंड इट, ठीक है ना। तो रेट निकालूंगा तो रेट इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को सबसे पहले तो है ना सी का रेट निकालना है, क्योंकि ये मेरे पास ए बी सी का आया। तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो रेट है वो कितना है, 3 है। ए का मेरे पास 5 है, बी का मेरे पास 4 है, सी का मेरे को निकालना है, ये मेरे पास 3 है। 9 प्लस सी इज इक्वल टू 3। और सी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि 9 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास सी की क्या आ गई, रेट आ गई, -6 की कैपेसिटी से वो पानी को निकाल रहा है। -6 से निकाल रहा है तो मेरे को ये बताओ, जो भरा टैंक है 60 लीटर, जो हमने उसकी कैपेसिटी मानी है, जो फेक, जो हम मानते हैं फेक कैपेसिटी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना एक्चुअल कैपेसिटी, तो हम फेक कैपेसिटी बाई एलसीएम मान लेते हैं कि भाई 60 लीटर है। और -6 की कैपेसिटी, इसकी क्या आ गई, रेट आ गई। तो मेरे को ये बताओ सी है वो कितनी देर में टैंक को खाली कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो पानी निकाल रहा है तो भरने का तो कोई मतलब नहीं बनता, ये खाली करेगा टैंक को। यदि टैंक मेरा भरा हुआ है, फुल्ली फिल्ड है, तो कितनी देर में खाली कर देगा, 6 से करोगा। -6 तो क्या शो कर रहा है भाई, ये पानी निकाल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना समय लगा, 10 घंटे। 10 घंटे में क्या कर दे, 10 हो सॉरी, हम तो मिनट में बात कर रहे हैं भाई। 10 मिनट में क्या कर देगा, टैंक को खाली कर देगा। अब आपके पास क्या आया, जो टैप सी है वो क्या कर देगी, माइनस में निकाल रही है पानी, 10 मिनट में टैंक को क्या कर देगी, खाली कर देगी। अब ये कितना लीटर पानी निकाल रहा है, 1 मिनट में 80 लीटर। और 10 मिनट में कितना निकालेगा, 1 मिनट में कोई व्यक्ति है वो 80 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 10 मिनट में कितना निकालेगा, 80 × 10, मल्टीप्लाई, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, ठीक है ना, हम सरकारी में पढ़ रखे हैं भाई। तो 800 लीटर, ठीक है ना, 800 लीटर टैंक की क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। हैंस आपने दोबारा क्वेश्चन किया है शायद ये, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, पहले से शायद इजी लगा होगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 800 लीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलते हैं, ब्लैक बोर्ड आपको सही लग रहा है ना, ये ब्लैक वाला आपके लिए लगाया मैंने स्पेशली, है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6th पार्ट का, नहीं सॉरी 7th पार्ट का, यस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और करेंगे, चाहे भाई इसमें कितना भी समय लगो हमें। अब ये कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक एट 120 लीटर पर मिनट। If all the three pipes are opened simultaneously, the tank be filled in 40 minutes. Find the capacity of tank. जो आपने पहला क्वेश्चन किया, क्या ये उसी टाइप का क्वेश्चन, जो आपको मैंने एक के क्वेश्चन पहले करवाए हैं, टेंशन मत लो, मत लो, मेरे कहने से मत लो, उसी टाइप के क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, और भी करवाऊंगा। वेट, पेशेंस, पेशेंस जरूरी है भैया, ठीक है ना। और पेशेंस पढ़ाई करने से आता है, और पढ़ाई किया करो भाई, ठीक है ना।
मेरे पास एक टैंक है जो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 और 120। चलो हम चलते हैं। हेयर और टैंक। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया? नहीं, चल लास्ट में समझ लेंगे। मेरे पास दो पाइप हैं, ठीक है ना। एक तो 20 मिनट में इसको भर देता है। मान लो ये मेरे पास ए पाइप है, ये मेरे पास बी पाइप है, ये इसको 30 मिनट्स में क्या करता है, भर देता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास एक आउटलेट भी पाइप है, ठीक है ना, सी, ठीक है। और ये सी किस स्पीड से पानी को निकाल रहा है, 120 लीटर पर मिनट से पानी को क्या कर रहा है, आउट कर दे रहा है। चलो निकलो 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 ऐसे करके, ठीक है ना। 120 लीटर पानी निकाल रहा है 1 मिनट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि ए है वो किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है भाई, और जो बी है वो उसको 30 मिनट में भर देता है भाई, और सी, ए बी सी, ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस टैंक को 40 मिनट के अंदर क्या कर देते हैं, भर देते हैं भाई। तो हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमें क्या देगा, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 60। नोट 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 भाई, मेरे हिसाब से 120 आनी चाहिए ना, 60 से पार पड़ेगी नहीं। तो राइट, यू आर राइट। तो आपके जो पहला टैंक है उसकी रेट आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी आपके पास, सी के आगे माइनस लगा दो क्योंकि पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। और दूसरे की आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ए बी सी की मिलाकर आपके पास 3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक ठीक है, यही क्वेश्चन है शायद। चलो 3 आ गई। सबसे पहले हम सी की क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। सी का रेट क्या होगा, तो हमारे पास देखो ए बी सी का रेट आपके पास कितना है, 3 है। ए आपके पास कितना है, 6 है। बी का रेट आपके पास 4 है। सी का आपको निकालना है, ये आ गया 3, ठीक है ना। ये आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। और चेंजमेंट है क्या क्वेश्चन में, 40 मिनट 20-30 मिनट में भरते हैं, और तीसरा पाइप 120 लीटर से तरल खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। टैंक की क्षमता क्या होगी, ये तो थोड़ा सा अटपटा सा कर दिया काम, क्यों। तो भैया आपके पास कितना हो जाएगा, 10 प्लस सी इजिकल टू 3। अरे डिवाइड नहीं हो रहा ना भाई, हार्ड नहीं है कभी वो, बच्चे सोचने लग जाते हैं टीचर को ही नहीं आ रहा, हमें तो कहाँ से आएगा। तो आपके पास जो कैपेसिटी आई है -7 आई, माइनस होकर है पानी को निकाल रहा है, ठीक है ना। सी का रेट कितना आ गया भाई आपके पास, 7, ठीक है ना। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120, ठीक है ना। 7 की दर से निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा, 120/7, ठीक है ना। तो कितनी देर में खाली कर देगा इसको, 7 से डिवाइड कर दो, 7 वन जा 7, बचे कितने, 50, कितने बजाएगा 7 पे, 1/7। इसका मतलब इतने मिनट लगे इसको खाली करने में, 17 सही 1/7 मिनट में ये टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। लेकिन ट्विस्ट यही है ब्रोदर, ये कह रहा है कि इतना मिनट में खाली कर देगा, लेकिन पानी तो 120, 1 मिनट के अंदर कितना पानी निकल रहा है, 120 लीटर। तो 17 सही 1/7 मिनट में कितना पानी निकलेगा, तो ये 120 को मल्टीप्लाई करोगे, 17 सही 1/7 जो आपके पास 120 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लो आप, 120/7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इस टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, और कैपेसिटी मैं आपको निकाल के दूंगा भाई, 144 एंड 00 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। 7 से कट करूंगा तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है ना। जीरो लगेगी क्योंकि 40 से करूंगा तो जीरो, और कितने पे जाएगा, 5 पे, फिर 50 आया 7.101। इसका मतलब जो आपके टैंक की कैपेसिटी आई वो 2057 लीटर
मतलब जो आपका ये टैंक है, जो इसकी फेक कैपेसिटी हमने 120 मान रखी है, वो एक्चुअल 2000 2057 लीटर का टैंक है। ठीक है ना, 0.1 आएगा, बाकी हम इसको अप्रोक्स अप्रोक्स लगा देना यहाँ पे। अप्रोक्स आपके पास कितनी कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की? 2057 लीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था, आपके पास ए है, बी है, 20-30 मिनट में बढ़ते हैं, थर्ड पाइप है वो उसको 120 लीटर पर मिनट की दर से निकाल देता है, एंड साइमल्टेनियसली 40 मिनट्स, एंड देन इसका आंसर आपके पास 2057 लीटर हो जाएगा टैंक की आपके पास कैपेसिटी, जो क्षमता पूछी है। फाइंड द कैपेसिटी एंड हैंस थैंक यू फॉर वॉचिंग। नो थैंक यू, क्योंकि आप अपनी काम के लिए पढ़ रहे हो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई साइड, एंड जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों, थैंक यू।